तो गाइस नरेशन के पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मीन्स आरएस के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी आरएस के जिन रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स जो हैं कभी बदलते ही नहीं है। उसमें प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं आते हैं। दूसरी बात ये कि टेंस बिल्कुल नहीं बदलता है, और जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते हैं। यानी मेरे कहने मतलब ये है कि आरएस का पार्ट बिल्कुल बदलते नहीं है। आखिर में क्यों? इसके पहले वाली सारी वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस के अकॉर्डिंग उसका कन्वर्जन करना होता है, लेकिन जो आरएस का पार्ट इस सेक्शन में है जो मैं बताने वाला हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि वो क्यों नहीं बदलता है। तो चलिए देखिए, मैं इसे रूल वाइज करके बताया हूं। रूल नंबर फर्स्ट में है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सार्वभौमिक सत्य से रिलेटेड हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब संसारिक बातें हो, संसार में वो सत्य हो, यानी असत्य नहीं, बिल्कुल सत्य हो, वो पूरी उसकी दुनिया जानता हो। तो इसलिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका पार्ट बदलता ही नहीं है। जिस टेंस में वो लिखा होगा उसी टेंस में रहने देंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, ये आरबी है, ये तो बदलेगा भाई। बदले क्या, मैंने सैड रहेगा तो सैड लिखेंगे, और सैड टू के बाद टोल्ड रहे, सैड टू के बाद सैड के बाद टू आ जाए तो टोल्ड लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो यहां सिंपली चेंज करेंगे द जियोग्राफी टीचर सैड। ओके, और ये सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यहां कनेक्टर दैट लगता है। अब इस वाले पार्ट को हम नहीं बदलेंगे। क्यों? लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। अब ये देखिए, तो ये यहां लिखा है कि जियोग्राफी टीचर सैड, तो जियोग्राफी टीचर ने इस बात को जिस दिन बोला था कि सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उस दिन भी लगा रही थी और वर्तमान में भी लगा रही है, यानी सत्य बातें हैं। इसलिए ये वाला पार्ट नहीं बदलेगा। उस दिन भी लगा रही थी, आज भी लगा रही है, आने वाले टाइम में लगाएंगे, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पार्ट नहीं बदलेगा। तो सिंपली यहां पर सिंपली कॉपी कर देंगे, किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ओके, दिस इज फाइनल। नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो जिस दिन ये बात उसने बोला या कहा, तो उस दिन भी सूरज पूरब में निकल रहा था, और आज भी निकल रहा है, और आने वाले टाइम में भी निकलेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ही को लिखेंगे, सैड को सैड लिखेंगे, कनेक्टर यहां पर दैट, और पूरे वर्ड्स कॉपी कर देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ये आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट, द अंकल सैड टू अस, चाचा ने हम लोगों से कहा कि स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, यानी चाचा जी थे, हम लोगों से कहे कि स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, कि तारे रात को टिमटिमाते हैं। तो जिस दिन ये बात बोले थे उस दिन भी तारे टिमटिमाने का काम कर रहे थे, और वर्तमान में भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो इसलिए यूनिवर्सल पार्ट हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा। सिंपली आपको कुछ बस यही कनेक्टर दैट लगाना है। जैसे द अंकल सैड, सैड नहीं, सैड के बाद टू आ गया ना, तो सैड टू को, यानी सैड टू को टोल्ड हो गया। मैं बार बार बता चुका हूं, इसके पहले वाली वीडियो में इसमें बता रहा हूं कि सैड के बाद टू आया तो टोल्ड लिखना है, और सैड के बाद टू नहीं आया तो सैड को सैड लिखना है। तो टोल्ड अस, कनेक्टर यहां लगा दैट, और यहां से सिंपली कॉपी कर देंगे क्या, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ट्विंकल एट नाइट। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जो रूल नंबर सेकंड है, ये हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड है। हैबिचुअल एक्शन क्या है भाई? स्वाभाविक कार्य, मींस किसी काम करने की आपको हैबिट पड़ गई हो, आदत सी पड़ गई हो। देखिए, द टीचर सेड टू अस,
टीचर ने हम लोगों से बताया कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों की ये आदत है कि जब भी किसी अजनबी को देखते हैं, स्ट्रेंजर मैन को देखते हैं, तो उन पर नो डाउट भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आदत है, उनकी हैबिट है। तो ये वाला पार्ट हैबिट से रिलेटेड है, हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड है, इसलिए नहीं बदलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सिंपली वैसे जैसे चेंज कर रहे थे, द टीचर, टीचर लिखेंगे। ओके, सैड टू है तो टोल्ड लिखेंगे, और यहां पर अस, और कनेक्टर यहां लिखेंगे दैट। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। देखा जाए तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आप नहीं जानेंगे, ये रूल नहीं जानेंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, क्योंकि आपको गलत करना बहुत आता है। ठीक है, तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, इसको पढ़ेंगे, मीन्स निकालेंगे, इसकी ओरिजिनलिटी जानेंगे, इसकी मौलिकता जानेंगे कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। हाँ भाई, भौंकना उनकी आदत है। ठीक है, तो ये पार्ट बदलेगा नहीं, तो यहां पर डॉग्स लिखेंगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, एट द स्ट्रेंजर्स। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड। ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा कि when the cats away the mice play, जब कैट अवे हो जाती है, जब बिल्ली चली जाती है, तो चूहे वहां पर निकल करके खेलना शुरू कर देते हैं। यानी डर से जब बिल्ली वहां रहती है उनके होल के पास, चूहे डर के मारे नहीं निकलते हैं। जैसे बिल्ली चली जाती है वहां से, तो कुत्ते मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं। गए एकदम, ये हैबिट है, ये आदत है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड है, नहीं बदलेगा। तो चलिए, ही को ही लिखेंगे, सैट वर्स को यहां टोल्ड लिखेंगे, यहां पर अस कनेक्टर लिखेंगे, दैट। पूरे सेंटेंस इसमें जोड़ देंगे, यानी व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तो गाइस, आई होप कि हैबिचुअल एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं प्रोवर्ब्स। ये रहा आपका प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मींस होता है कहावतें। अब देखिए, जब आरएस का पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर कहावत से रिलेटेड हो, प्रोवर्ब्स से रिलेटेड हो, तो ए भी पार्ट नहीं बदलेगा। यानी चार नरेशन में आपको 4 पॉइंट्स हैं, यानी 4 ठो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, 4 एक्सेप्शन पर अगर सेंटेंस बनकर आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इधर सैड रहेगा तो सैड को सैड लिखना, सैड के बाद टू रहेगा तो टोल्ड लिखना, अब पूरे सेंटेंस को कॉपी कर देना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली जोड़ देंगे, आवर इंग्लिश टीचर सैड को सैड, कनेक्टर यहां पर कनेक्टर दैट। ओके, और यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कॉपी कर देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, इज डन। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। I said to them, might is right. मैंने उन लोगों से कहा कि might is right मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, तो ये नहीं बदलेगा, सिंपली सी। तो I told them that। ठीक, अभी might is right मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये चेंज नहीं होगा, कहावत है, तो बस यहां सिंपली जोड़ दीजिए might is right। Might is right। एक और एक्सेप्शन देखते हैं, लास्ट एक्सेप्शन। द लास्ट एक्सेप्शन ऑफ द नरेशन इज हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब ऐतिहासिक तथ्य जो बन गया है, इतिहास का जो फैक्ट बन गया है, ऐतिहासिक तथ्य मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट। जब आपका आरएस का पार्ट
आर एस पार्ट ये होता है ना, इन्वर्टेड कॉमर्स जो गिरा होता है, जब आर एस का पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट अगर हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड हो तो ये भी बिल्कुल, जब भी जो मैं 3 ठो एक्सेप्शन पढ़ाया हूं उनके तरह ये भी पार्ट नहीं बदलेगा। लेकिन ये जितने भी एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं ये तभी आप कर पाएंगे जब उससे पढ़ेंगे बारीकी से, उसकी मोरालिटी जानेंगे, उसकी ओरिजिनलिटी जानेंगे, समझ में आएगा तब कर पाएंगे। अर्थात आप नहीं जानेंगे, आंख बंद करके बस हाँ चेंज टेंस को कर दो, इज है तो वाज कर दो, इज है तो वाज कर दो, है जो तो हैव कर दो, लेकिन वो करना है। लेकिन ये 4 एक्सेप्शन को छोड़ करके इस एक्सेप्शन पर सेंटेंस बनकर आते हैं आर एस के पार्ट, तो आपको नहीं चेंज करना। अब यहां देखिए ना, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पूरा ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, पूरी इतिहास, पूरी संसार के लोग जानते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कहां बदलने वाला है, ठीक है, तो ये नहीं बदलेगा। पहले भी लोग कहते थे, आज भी कह रहे हैं, आने वाले टाइम में भी कहेंगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो चेंज करते हैं गाइस, तो यहां चेंज करेंगे, द हिस्ट्री टीचर सैड, और कनेक्टर यहां पर लग गया दैट, पूरे पार्ट्स जोड़ देंगे इसमें, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दिस इज डन। नेक्स्ट है, यू सेड टू मी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आपने मुझसे कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ। तो सही बात है, फैक्ट है ये। जिस दिन आपने कहा उस दिन भी भारत आजाद था, आज भी आजाद है, आने वाले टाइम में भी 1947 ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं है, तो नहीं चेंज होगा। यू सैड को टोल्ड लिखेंगे, मी को मी लिखेंगे, कनेक्टर यहां पर दैट लिखेंगे, और इंडिया गॉट फ्रीडम 1947 सेम कॉपी कर देंगे, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना है। तो इंडिया ओके गॉट फ्रीडम इन 1947। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं इंग्लिश के और आपका कोई घर में पढ़ने वाला है या आपका कोई फ्रेंड है तो उसके पास शेयर करने का भी प्रयास कीजिए।